टेस्ट नाम है, यो नाम को नाम में लिखना था, उसका ज्ञान करें। यहाँ देखिए, अब ये 17 नंबर मंत्र है। इसमें शिशुम जगानम हरंती मदंती सुबंती वहीन मरुतो गणेन कवीर गिरभी काव्यन्या कवि संत सोम पवित्र तीरेभन। इसमें ये शिशु शब्द आ गया। अब ये शिशु शब्द यहाँ कैसे है? इसका परमात्मा ने कहा था कि वेद मेरा भेद है और मैं ना वेदन के माही, और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। अब यहाँ है कि शिशु रूप धारण करके जब वो परमात्मा प्रकट होता है, 3 स्थिति से हमारी संभाल करता है। एक स्थिति में परमात्मा ध्रुवलोक के तीसरे पृष्ठ पर एक राजा के समान सिंहासन के ऊपर विराजमान है। उसके शरीर से करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा एक रोमकूप में, इतना प्रकाश है। और दूसरी स्थिति में वो प्रत्येक युग में एक लीला करते हैं, वहां से गति करके आते हैं, शिशु रूप धारण करके एक कमल के फूल के ऊपर सरोवर में, तालाब में प्रकट होते हैं। वहाँ से निसंतान दंपति उनको उठा ले जाते हैं और फिर उस नवजात शिशु के रूप में प्रकट परमात्मा की परवरिश की लीला कंवारी गायों से होती है। और वो लीला की किसने है? और उसका वेदों में भी प्रमाण है। जिस परमात्मा ने यह लीला कर रखी है तो परमात्मा के समझने में देर नहीं लगे। जो वेदों को सत्य मानते हैं उनके लिए वेद सही है, हम भी मानते हैं। और वेदों में जो लीला है भगवान की, जिस भगवान ने वह की है तो ही इज गॉड, वह है परमात्मा। वो समझने में देर ना लगे। दुर्ग्राही हठी व्यक्ति ईर्षावश ना माने तो उसका दुर्भाग्य ही होगा। इसमें मान बढ़ाई नहीं, आत्म कल्याण आधार होना चाहिए। अब आपको दिखाते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9, इसी ऋग्वेद का ऋग्वेद मंडल नंबर 9 और सूक्त नंबर 1 और मंत्र नंबर 1 में क्या लिखा है? इसमें सोम माने परमात्मा, यानी परमात्मा की महिमा चल रही है। ठीक है। अब दूसरे में ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 2 में हे परमात्मन। ठीक है। और यहाँ देख 3 में हे परमात्मन, 3 मंत्र में भी परमात्मा की महिमा चल रही है। और 4 में हे परमात्मन आप, और 5 में हे परमात्मन आप, यानी परमात्मा के विषय में चल रहा है। और ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 6 में भी हे परमात्मन। अब 7 में इनका याद आ गया कि भगवान तो हमने निराकार बता रखा है, तो वहाँ पुरुष लिखना शुरू कर दिया। इसी तरह इन्होंने 8 में भी उस पुरुष को, पहले पुरुष का निर्णय करते। पुरुष माने क्या होता है? इन्हीं के शब्दों में वेदों से ही वेदों को सिद्ध करेंगे, कांटे तो कांटा निकला करें। ये देखिएगा, ये यजुर्वेद इन्हीं विद्वानों के अनुवादित हैं जो परमात्मा को निराकार बताते हैं। सर्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 दानंद भवन रामलीला मैदान नई दिल्ली से। ये आर्य भाषा भाष्य है। मुद्रा के प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली। इस यजुर्वेद का 40वां अध्याय अंतिम अध्याय है और इसका 17वां मंत्र 40वें अध्याय का अंतिम मंत्र है। ये 44वां अध्याय 40वां अध्याय। इसके 15 में तो जो वेद ज्ञान दाता अपने विषय में बताता है कि वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम ओम करतो समर कल्बे समर करतोम समर। वेद ज्ञान दाता कहता कि मेरा एक ओम नाम है, इसको काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ सिमरण करो, मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर सिमरण करो। तो वायु अनिलम अमृतम अथिदम भस्मांतम शरीरम, शरीर छोड़ने तक इसकी साधना करने से जो इससे अमृतो प्राप्त हो सकता ओम से, वो आपको मिल जाएगा। यहाँ देखिएगा।
अब ये है 44वें अध्याय का 40वें अध्याय का 17वां श्लोक। इसमें इन्होंने वेद ज्ञान दाता कह रहा है ब्रह्म, हे मनुष्यों, जिस ज्योति स्वरूप रक्षक मुझ से अविनाशी यथार्थ कारण के आच्छादित मुख के तुल्य उत्तम अंग का प्रकाश किया जाता है, जो वह प्राण व सूर्य मंडल में पूर्ण परमात्मा है। पुरुष माने पूर्ण परमात्मा है, वह तो प्रोक्ष रूप है, वो तो गुप्त है। अरे हम मैं ब्रह्म हूँ, खम ऊपर दिव्य आकाश रूपी ब्रह्मलोक में रहता हूँ और मेरा ओम नाम है। ऐसा ओम नाम जानो ये लिखना था ऐसा के। अब सिद्ध हो गया कि पुरुष जहाँ पर लिखा है उसका अर्थ है पूर्ण परमात्मा, महर्षि दयानंद के शब्दों में। हम फिर ऋग्वेद पर आगे यजुर्वेद रख दिया, ये ऋग्वेद पर आगे हम यजुर्वेद रख दिया। ये देखिएगा, ये वही है। और अब हम इसके ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 के 6 तक तो परमात्मा लिखते रहे, ये 6 मंत्रों में, और 7वें में याद आ गया उस पुरुष को लिख दिया, और 8वें में भी पुरुष लिख दिया। यहाँ लिखेंगे हम उस पूर्ण परमात्मा को। पुरुष माने पूर्ण परमात्मा को उग्र गतियाँ प्रेरणा करती हैं, और भासमान शरीर को, तेजोमय शरीर को, वह पुरुष यानी वह परमात्मा प्राप्त होता है। आगे देखो, और जिसमें 3 प्रकार से दूसरों का कल्याण, वर्ण मन कल्याण करने वाला मधुमेह शरीर मिलता है। इसका क्या भावार्थ है कि वो पूर्ण परमात्मा उसको उग्र गतियाँ प्रेरणा करती है। यदा यदा ही धर्मस्य गलानी भवति भारत, वेद ज्ञानदाता कहता है कि जब यहाँ धर्म के प्रति नफरत हो जाती है, अधर्म बढ़ जाता है, तो मैं अपने अंश अवतार सृजन करता हूँ राम और कृष्ण के रूप में, और फिर वो अधर्म का नाश करते, धर्म स्थापित करते। उनका तरीका क्या है? राम और कृष्ण का आपने देखा होगा। रावण को मारा, करोड़ों आदमी मर गए। परशुराम जी थे उन्हीं के अवतार विष्णु के, उन्होंने अक्षत्रियों को मारा लाखों की संख्या में। फिर श्री कृष्ण जी आए, उन्होंने भी ऐसे ही राक्षसों को मार कर धर्म स्थापना करने की चेष्टा की। लेकिन शांति कैसे हुई? जैसे कुछ लोग मार दिए और वो तो शांति और बढ़ गई। उनकी पत्नियां विधवा होगी, बालक अनाथ हो गए, उनकी पत्नियों के साथ बचे हुए लोगों ने ना जाने के दुर्व्यवहार किए, वो तो दुनिया आग ला दी उन्हें। तो ये तो तरीका है उन काल ब्रह्म के द्वारा भेजे गए उनके भगवानों का, पुत्रों का। और अब वो पूर्ण परमात्मा शांति स्थापना कैसे करता? वो ज्ञान से करता है, और वो स्वयं आता है और सबको ज्ञान देता है। तो जैसे यहाँ लिखा है कि उस परमात्मा को उग्र गतियाँ यानी बहुत भयंकर स्थितियाँ जब पृथ्वी पर हो जाती हैं, उनसे प्रेरित होता है, और फिर वो एक अन्य हल्का तेज पुंज का रूप धारण करके यहाँ प्रकट होता है। उस परमात्मा का 3 स्थिति में शरीर है। एक तो आपको बता दिया सतलोक में रहता है, सिंहासन पर राजा के समान बैठा है, सिर पे मुकुट है, ऊपर छत्र है। वेद भी बताते हैं जिन महापुरुषों को परमात्मा मिले और ले गए वापस छोड़ा, उन्होंने भी यही बताया। अरस कुरुस पर समेत गुमत है, जहाँ परमेश्वर का डेरा, सवेत छत्र सिर मुकुट विराज है, और देखत ना उस चेहरे नु। एक स्थिति वहाँ रहते, और उनके जो सतलोक में रहता है परमात्मा सिंहासन पर बैठे राजा के समान, उनके एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा। इतना तेज है उस रूप में। न्यू का न्यू यहाँ आ जाओ उसी शोभा से, तो हम देख नहीं सकते, हमारी चरम दृष्टि बंद हो जा। तो इसलिए परमात्मा अन्य हल्के तेज पुंज का अपने रूप को सरल करके आता है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 26 में आपने देखा कि अपने रूप को सरल करता हुआ हल्के तेज पुंज का करके आता। जैसे एक कमरे में 4-5 टाइप की ट्यूब लाग रही हो, 1000 की, एक 500 की, एक 100 की, और एक 10 वाट की।
या जीरो की। जब फुल रोशनी होती है तो सभी जगा ले, उनकी आवश्यकता हो, और सबको बंद करके जीरो का बल्ब ऑन रख लिया, पर्याप्त प्रकाश है उसमें, उसको उसकी आवश्यकता उतनी है तो उतना ही रहेगा। ऐसे ही परमात्मा अपने शरीर के नूर को हल्का कर लेता है, कम कर लेता है, फिर वहाँ से चलकर आता है। अब दूसरी स्थिति आपको बता दी कि नवजात शिशु के रूप में कमल के फूल पर प्रत्येक युग में एक लीला करता है ऐसी, और सरोवर में कमल के फूल पर आता है, जिस कारण से जल के ऊपर विराजमान होने के कारण परमात्मा नारायण कहलाता है। नार माने जल, उसके ऊपर आकर विराजमान होने के कारण वो परमात्मा नारायण कहलाता है। और वहाँ से निसंतान दंपति उन्हें उठा ले जाते हैं। और तीसरी स्थिति में परमात्मा जब चाहे अन्य एक साधु ऋषि का रूप बनाकर, महात्मा का रूप बनाकर कहीं प्रकट हो जाता है और अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको फिर ज्ञान देते हैं, अध्यात्म ज्ञान से परिचित कराते हैं। अब दूसरी प्रकार के शरीर में वो परमात्मा शिशु रूप धारण करके आता है, दूसरी प्रकार की लीला करता हुआ, तो उसका प्रकरण देखिएगा। जब वो परमात्मा शिशु रूप धारण करके आता है और उसको निसंतान दंपति कमल के फूल से उठा ले जाते हैं, तो उनकी परवरिश की लीला कंवारी गायों द्वारा होती है। वो पूर्ण परमात्मा होता है जो ऐसी लीला करता है, ये वेद बताते हैं। देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 का अब मंत्र नंबर हम 8 पढ़ चुके हैं, अब 9वां पढ़ेंगे। इमम माने उस सोम स्वभाव वाले श्रद्धालु पुरुष को, इन्होंने यहाँ सोम माने उस परमात्मा को, ये अपने करकमलों से लिख रहे हैं। ये देखिएगा, इसी के प्रथम मंत्र में सोम माने परमात्मा, इस प्रथम मंत्र में सोम माने सोम स्वभाव परमात्मा, ठीक है, परमात्मा। इसी परमात्मा का जिक्र चलता चलता 9वें श्लोक में आगे, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में, इसमें भी शिशुम शब्द है। यहाँ लिखा कि उस सोम माने उस परमात्मा को, परम पुरुष को, अमर पुरुष को, जो शिशु रूप में प्रकट होता है, उस समय सब प्रकार से अधन्या माने बिना दनाई, गायें तृप्त करती हैं। अब अधन्या का अर्थ होता है, जैसे हमारे लोकल क्षेत्र में हरियाणा में जो गाय नए दूध ना हुई है, उसने ये कहते हैं ये बिना दनाई है। अधन्या बिना धनाई यानी जिसको बैल ने टच ना करा हो, जो गर्भवती ना हो, और अभिअधन्या जिसको बैल ने कभी टच ही ना किया हो, कंवारी। अभी अधन्या धेनवय यानी कुंवारी गायों के द्वारा, गौओं के द्वारा उस शिशु रूप में प्रकट परमात्मा के परवरिश की लीला होती है। इसका ये अर्थ है। फिर देख लीजिए, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 हम पढ़ रहे हैं। उस सोम माने अमर पुरुष को, सोम स्वभाव वाले पुरुष, श्रद्धालु पुरुष को, अमर पुरुष को, जो शिशु रूप में प्रकट होता है, सभी प्रकार से अभिअधन्या यानी जिनको बैल ने कभी टच नहीं किया, गौवें, उन गौवें द्वारा वो गौवें तृप्त करती हैं, उससे उनकी परवरिश की लीला होती है। जो वेदों में लिखा है, वर्णन है वो परमात्मा की महिमा, और ऐसी लीला जिसने की हो तो कौन है परमात्मा? वही है परमात्मा। अब दिखाते हैं 600 वर्ष पहले उस कबीर देव ने, कबीर साहब ने, जिसको दानक दुल्हा कहा करते थे, उसने ये लीला की है, वो भगवान है। दिखाते हैं उनकी जीवनी में 600 वर्ष पहले जो लीला की थी वो आदरणीय धर्मदास साहिब जी ने लिपिबद्ध कर रखी है। नमस्कार सर। सत्सय भगत जी। सर क्या नाम है आपका? राजू दास नाम है जी। सर कहाँ से हैं आप? मैं जिला गोरखपुर से हूँ, उत्तर प्रदेश से। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा मैंने 19 मार्च 2018 को लिया है। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे?
संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आने से पहले मैं निरंकारी मिशन में था। 25 साल मैं निरंकारी मिशन में सत्संग करता था। वहाँ पे 2012 में मेरे को सेवा करते करते एक पदवी मिल गई। तो वहाँ पे मैं गद्दी पे बैठ के और सेवा करने लगा। वक्ता सत्संग लोगों को बैठ करके सत्संग करवाता था। तो वहाँ पे भी सेवा काफ़ी करी हमने। 12 साल तक करीबन निरंकारी पंथ का प्रचार किया जी। वहाँ पे नाम 5 सुमिरन बताई जाती थी कि भाई कहते थी तन मन धन निरंकार का है, साधु भेष नहीं बदलना है, और एक तू ही निरंकार मैं त्रिशरणहार, यही मंत्र थे। वो इसी का सुमिरन करना था जी। सर, आपने बताया कि आप 25 साल से निरंकारी पंथ में जुड़े हुए थे। लास्ट के 12 साल तक आपने निरंकारी पंथ का प्रचार किया। वहाँ पर आपको एक सेवा दे दी गई कि आप वहाँ सत्संग करने लगे। तो सर, हम आपसे एक बात जानना चाहते हैं कि जब निरंकारी पंथ में 25 साल रहने के बाद और 12 साल तक निरंकारी पंथ का प्रचार करने के बाद, तो फिर ऐसा क्या कारण बना कि आप निरंकारी पंथ को छोड़कर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए? ऐसा है जी कि जब मैं निरंकारी मिशन में 25 साल जब सेवा करता था, तो करते करते मेरे को फिर 2012 में एक प्रचारक का सेवा दे दी गई, और वहाँ पे मुझे सत्संग करवाने का एक सेवा दे दी गई, जिससे मैं सेवा करने लगा। और सेवा करते करते मुझे उल्टा परेशानी होने लगी। कभी शरीर में खुजली, कभी खांसी। इसी बीच हमारी एक बहन थी, वो भी पागल हो गई, और फिर यही बीमारी हमारे घर को भी लग गया। और फिर खाने पीने की भी परेशानी हो गई, कमाई में बरकत होना भी बंद हो गया, और मैं काफ़ी परेशान रहने लगा। कोई लाभ नहीं मिलता था, दिक्कतें और बढ़ती चली गई। वक्ता होने के नाते भी मैं काफ़ी परेशान रहता था। सेवा भी करता था, गद्दी पे बैठ के वक्ता भी करता था, लेकिन उसके बाद भी मैं बहुत परेशान था। उसके बीच हमारे माता पिता और भाई, हम बहुत परेशान हो गए। खुजली, बीमारी, उल्टा रिएक्शन होने लगा, जैसे मानो पता नहीं क्या हो गया है। वो मेरे शरीर में करीबन 3 साल तक जो है एलर्जी रही, और इसी बीच हमारी बहन जो है वो पागल हो गई, और फिर खाने वाने पीने की भी परेशानी हो गई। और हमारा जो खेत में गेहूं अनाज बोते थे, वो भी जो है हमने मजबूरी में हमें भी उसको गिरवी रखनी पड़ गई। तो यहाँ परेशानी हुई, लाभ तो कुछ मिला नहीं मुझे। सर, आप 25 साल से निरंकारी पंथ से जुड़े हुए थे और 12 साल तक आपने निरंकारी पंथ का प्रचार किया। आप खुद वक्ता थे, सत्संग करते थे, आप लोगों को समझाते थे, लेकिन आप खुद परेशान थे। आपको और आपके माता पिता को भयंकर एलर्जी की बीमारी हो गई। आपने इलाज कराया लेकिन नहीं ठीक हुई। फिर आपकी बहन पागल हो गई, आपके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट गया। तो फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिली? संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी हमारे एक भगत हैं, साले साहब हैं, उन्होंने बताया कि भाई जो आप भक्ति कर रहे हो उसमें कोई लाभ नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है, आप मेरे साथ चलो मुंडिका। तो हमने पहले उनको 1-2 बारी मना किया कि नहीं जी, कोई बात नहीं, हम कहाँ जाएंगे, हम कहीं नहीं जाते, हमारे लिए निरंकारी पंथ ही सब कुछ है, यहीं है सब कुछ। तो बोले नहीं, एक बार आप चल के देख लीजिए, आपको जाने में क्या दिक्कत है। तो उन्होंने 1-2 बारी कही, तो मैंने कहा भाई चलो। तब मैं फिर मुंडिका सतलोक आश्रम में पहुंचा। वहाँ पे हमने गुरु संत रामपाल जी महाराज जी के प्रवचन सुने, सत्संग सुने, तो मैं हक्का बक्का रह गया जी। और फिर वहाँ पे मेरे को रहा नहीं गया कि ये हुआ कि अब हमारे को यहाँ पे मंत्र जो मिलना चाहिए वो हमें चाहिए, हमें इच्छुक हो गए जानने के लिए। उसके बाद मैंने मुंडिका आश्रम में जाके संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा ली। सर, हम आपसे पूछना चाहेंगे कि 25 साल से आप निरंकारी पंथ में साधना कर रहे थे और 12 साल तक आप वक्ता भी रहे, और फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। तो इन दोनों की भक्ति में आपको क्या अंतर देखा? इन दोनों जानी के भक्ति में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क हुआ। पहली बात तो जो मेरी बेचैनी थी, जो परेशानी थी, वो एकदम शांत हो गई। और सबसे बढ़ के ये खुशी मिली कि मुझे असली भक्ति, असली ज्ञान यहाँ मिला संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में। तो फिर इनके ज्ञान में अंतर ये हो गया, एक तो जो ज्ञान देते थे संत रामपाल जी महाराज,
उसमें ये था प्रमाणित ज्ञान, वेद शास्त्र गीता ये सब चीज़ों में दिखाई गई थी। और जो हमारी निरंकारी में जो था उस टाइम, उसमें कोई प्रमाणित नहीं था, ऐसे आम टाइप का जो है दे दिए कि भाई आप सुमिरन करो तू ही निरंकार मैं त्रिशरणा, इस टाइप का। तो उस ज्ञान से और इस ज्ञान से ज़मीन आसमान का फ़र्क हो गया जी। और फिर प्रमाणित हर चीज़ों में, शास्त्र में, कुरान में और बाइबल में और फिर गीता भगवत में, ये सब चीज़ें जब प्रमाणित संत रामपाल जी महाराज दिखाए तो मैं फिर ये ज्ञान सुन कर के हक्का बक्का रह गया कि असली भक्ति, असली मंत्र तो यहाँ है और असली लाभ यहाँ है। सर, आपने बताया कि आपने 25 साल तक निरंकारी पंथ में साधना की, लेकिन आपको कोई लाभ नहीं मिला। आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गई। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आए। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ भी मिले? संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आने से, दीक्षा लेने से बहुत लाभ हुआ। लाभ की तो कोई गिनती नहीं है। वहाँ पे निरंकारी मिशन में जब मैं सेवा कर रहा था तो उसमें मेरे कोई लाभ नहीं मिली, बल्कि मेरे शरीर में पूरी एलर्जी हो गई। और जब मैंने संत रामपाल जी महाराज के आश्रम में नाम दीक्षा लिया तो 1 हफ्ते के बाद पूरे शरीर की जो एलर्जी थी ठीक हो गई बिना किसी दवाई के। फिर उसके बाद जो मेरा वो खेत था गिरवी रखी, वो फिर 1 महीने के अंदर अंदर वो भी छूट गया। और फिर जो काम धाम हमारे बंद हो गए थे वो भी चालू हो गए संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आने से, शिक्षा दीक्षा लेने से। और उसके बाद जो है, जो हमारी सिस्टर थी वो जो पागल हो गई थी, उनको भी हमने नाम दीक्षा लिया। पहले तो वो नाम दीक्षा ले नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से उनको हमने राजी करे, भाई मानो जाओ। तो उसके बाद हमने अपनी बहन को भी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा दिलवाई, तो उनको भी ये राहत प्राप्त हुई, वो भी ठीक है अभी। हमारी जो बहन थे उनका आपने सुना, मेरा सुना, यही सिस्टम, यही परेशानी माता जी को भी हो गया था हमारे, और हमारे भाई को भी हो गया था। और प्लस पॉइंट घर में भी बहुत तरीके से झगड़े होते थे, परेशानी होती थी, वो भी सब ठीक हो गई, उनके भी एलर्जी ठीक हो गई। और संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आने से, इनसे दीक्षा लेने से हमारे घर की सारी परेशानी, सारी बीमारी ठीक हो गई बिना किसी पैसे के। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई नशा भी करते थे? संत रामपाल जी महाराज के दीक्षा लेने से पहले मैं काफ़ी नशा करता था। मेरी 4-4, 5-5 डिब्बी सिगरेट हो जाती थी और बीड़ियाँ भी हो जाती थी। तम्बाकू भी बहुत खाया करता था, 3-3, 4-4 पैकेट एक दिन में खा जाता था। दारू भी बहुत पीता था और अन्य नॉन वेज वगैरह भी खाता था। सर, आपने बताया कि आप शराब पीते थे, सिगरेट पीते थे और मांस भी खाते थे। तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपकी ये बुराइयां छूट गईं? सदगुरु रामपाल जी महाराज के चरणों में दीक्षा लेने से संत रामपाल जी महाराज की ऐसी दया हुई कि सारी बीमारी और सारी नशा छूट गई भगत जी। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ ही लाभ प्राप्त हुए। आपका घर संत रामपाल जी महाराज ने खुशियों से भर दिया। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, खास करके निरंकारी पंथ वाले, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनके लिए तो यही कहना चाहूँगा कि भाई मनुष्य जीवन है बड़ा दुर्लभ, मिले न बारंबार। आप उस नकली पंथों से हट के संत रामपाल जी महाराज के चरणों में आइए, इनसे दीक्षा लीजिए। आपको यहाँ पे बहुत लाभ मिलेगा और आपके सुखों की खान लग जाएगी। वहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है। वहाँ जो निरंकारी मिशन में हम एक पदवी पे थे, और वहाँ पे पदवी पे होने के बाद भी, वक्ता होने के बाद भी मेरे को वहाँ पे निरंकारी मिशन में कोई भी लाभ नहीं हुआ, बल्कि सारी दुखे ही दुख मिले। खेत गिरी हो गई, बहन पागल हो गई, हमारे शरीर में एलर्जी हो गई। यही सिस्टम हमारे घर वालों को भी हो गया, माता को, पिता को, बहन को। जैसे हमने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लिया, वो हमारी सारी बीमारी, दुख दलिद्र सारे दूर हो गए। मैं तो उन श्रद्धालुओं को यही कहना चाहूँगा, ये विनती करना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में आइए, इनसे नाम दीक्षा लीजिए और आपको लाभिक सुख ही सुख मिलेगा और लास्ट में आपको मोक्ष की भी प्राप्ति होगी। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आ सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के लिए एक तो साधना चैनल जो अपना है, टीवी जो है, इसके नीचे टेलीफोन वगैरह, एड्रेस वगैरह पट्टी चलती है, उसमें आप फ़ोन करके आश्रम में पता कर सकते हैं और उनसे सारे आप ज्ञान और पूछताछ कर सकते हैं। वहाँ से आप संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहब।
रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।